1 किलो सेब देना। माँ, तू तू यहाँ क्या कर रही है? कैसी हो माँ? आप ठीक तो हो ना? घर में सब कैसे हैं? पापा, भाई, दादी सब मुझे याद तो करते होंगे। कोई तुझे याद नहीं करता क्योंकि तू हमारा मुंह काला करवा के यहाँ आई थी। अरे तूने तो भाग के शादी कर ली, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। और अब तुझे घर वालों की याद आ रही है। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे यहाँ सब्जी की दुकान पर मिलेगी, वरना मैं यहाँ नहीं आती। और तेरे हाथों से तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ, मैं अरे ये क्या किया तूने? ये सारी ग्राहकी खराब कर दी। कुछ काम करना भी आता है? माफ कीजिए साहब। साहब मैं घर जा सकती हूँ? वो मुझे जरूरी काम था। ठीक है, पर जल्दी आना। कितने दिनों बाद अपनी बेटी को देखा, बहुत परेशान सी लग रही थी। पर वो इतनी परेशान थी क्यों? जाकर देखूं क्या? देखती हूँ। सुनिए सुनिए, आप बाहर क्यों खड़े? सुनिए, आप अंदर चलिए, बाहर लोग देख रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। उठिए। अरे बस कर दो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा घर है। अब चाहे मैं घर के बाहर सोऊं चाहे मैं अंदर, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तू भी नहीं। आपने फिर दारू पी है ना? कितनी बार बोला है आपको मत पिया करो। डॉक्टर ने मना किया था, आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? क्यों दारू पीते हो आप? हाँ तो तेरे पैसों की नहीं पीता मैं, अपने पैसों की शराब पीता हूँ। और वो डॉक्टर वो पागल है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे शराब पीने से कोई नहीं रोक सकता। सब बोल देना मैं ऐसे ही शराब पीऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और मेरी शराब कहाँ है? मुझे शराब पीना है। मेरी शराब कहाँ है? मुझे शराब चाहिए। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं है? मुझे कुछ मतलब नहीं इन बातों से। मुझे शराब चाहिए, मुझे शराब पीनी है, मुझे और शराब पीनी है। नहीं है पैसे मेरे पास। कहाँ से लाऊं रोज रोज तुम्हारी दारू के लिए पैसे? मैं थोड़ा बहुत जो कमाती हूँ वो घर के खाने के लिए चला जाता है। अब अलग से दारू के लिए कहाँ से पैसे लाऊं? नहीं है मेरे पास। हाथ जोड़ रही हूँ, छोड़ दो ये। देख, तू जो भी कमाती है ना, मुझे पता है तूने पैसे छुपा के रख रखे हैं। चुपचाप ना वो पैसे निकाल के मुझे दे। मैं वो पैसे लेके जाऊंगा और शराब पीऊंगा, क्योंकि उन पैसों पे मेरा हक है। और ये क्या कह रही है? तो बच्चा किसका बच्चा है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बस करो केशव, बस करो। अपने बारे में ना सही, अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोच लो। इसके बारे में तो ख्याल करो थोड़ा। जहाँ से उठ बेटा। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चुप कर तू। उठ, खड़ा हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी को धक्का मारा। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे तेरी वजह से इसने हमें छोड़ दिया और तू मेरी बेटी के साथ जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा है। अरे पत्नी है ये तेरी, कोई जानवर नहीं है। जानवरों के साथ भी कोई इस तरह का व्यवहार नहीं करता
जैसा तू मेरी बेटी के साथ कर रहा है। हाँ तो इसे इसकी मर्जी से लेकर आया था मैं, जबरदस्ती करके नहीं लाया था, समझे आप? और वैसे भी अगर ये चली भी गई ना तो इसकी जैसी 36 खड़ी कर दूंगा मैं ऐसे। 36 लाएगा? अरे कहाँ से लाएगा? पहले खुद तू ढंग से अपने पैरों पे खड़ा हो, तब तू 36 लाने की बात करता। और तुझे क्या लगता है तुझ जैसे शराबी के लिए यहाँ लड़कियों की लाइन लगी हुई है? अरे ये तो मेरी बेटी भोली थी जो तेरी बातों में आकर तेरे साथ चली आई, वरना तेरे जैसे शराबियों को मैं अपने घर के बाहर तक ना फटकने दूं। और तू इसे घर से बाहर क्या निकालेगा? मैं खुद इसे आज अपने साथ लेकर जाऊंगी और तू सड़ इस नर्क में। और तुझसे तो मैं सीधा कोर्ट में बात करूंगी। चल बेटा। हाँ हाँ जाओ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है और कभी लौट के मत आना। चल बेटा। ये बस शराब चाहिए।